मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लैद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, अर्थात न इसे छेद सकते हैं शस्त्र। नैनम दहति पावक, अर्थात न इसे जला सकती है अग्नि। न चैनम क्लेद्यन्ति आपो, अर्थात और न इसे कर सकता है गीला जल। न शोषयति मारुतः, अर्थात न इसे सुखा सकती है वायु। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जो साक्षी हमारे भीतर है, जो कि आत्मा है, उसको न तो शस्त्र छेद सकते हैं, न ही अग्नि उसे जला सकती है, न ही जल उसे गीला कर सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो वास्तव में इस भौतिक संसार के परे है और इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु उस आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। तो इसको समझने के लिए आप पिछले कुछ श्लोकों में जो विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसी को देखिए। तो वहाँ पे मैंने कहा है कि जो साक्षी है हमारे भीतर, वो जो है वो सभी जगहों पर स्थित है, वास्तव में जो साक्षी है, और उसी के द्वारा अस्तित्व में आता है। अर्थात जब तक साक्षी किसी भी घटना को होते हुए नहीं देख लेता तब तक वो घटना वास्तव में इस संसार में होती ही नहीं है। और यदि ऐसा है तो फिर कोई भी वस्तु जो है उसका अस्तित्व किसी न किसी साक्षी पर निर्भर करता है। बिना साक्षी के किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये जो तथ्य है ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सिद्ध कर चुकी है। उसमें बहुत से ऐसे कुछ प्रयोग किए गए हैं जिसके द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि जब तक जो साक्षी है, जो दृष्टा है, वो जब तक दृश्य को नहीं देख लेता तब तक दृश्य जो है वो अस्तित्व में नहीं आता। तो इस रूप से यदि आप समझें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अस्तित्व का जो अस्तित्व है वो वास्तव में दृष्टा या साक्षी पर निर्भर करता है। आप दूसरे रूप में कहें तो जो दृश्य है वो दृष्टा पर निर्भर करता है। जब तक दृष्टा नहीं है तब तक दृश्य भी नहीं है। तो यदि दृष्टा नहीं है तो दृश्य नहीं है से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो भौतिक संसार है ये केवल दृष्टा द्वारा ही अस्तित्व में आता है। और यदि वैसा है तो हर वस्तु जो है वो दृष्टा द्वारा अस्तित्व में आई। तो इस रूप से यदि आप देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो पूरा भौतिक संसार है ये वास्तव में जो दृष्टा है या जिसे हम कहें आत्मा या जो साक्षी, उसके भीतर उपस्थित है, ना कि ये जो साक्षी है वो इस भौतिक संसार में उपस्थित है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि अरे नई आत्मा इस संसार में आई। तो वो जो वाक्य होता है कि नई आत्मा इस संसार में आई, वो वास्तव में एक भ्रम से भरा हुआ वाक्य है। क्योंकि पहली बात तो ये कि आत्मा बहुत सारी नहीं होती, आत्मा केवल एक ही है। हाँ, जीवात्माएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो उस बच्चे में जो आत्मा आई वो वास्तव में जीवात्मा है। आप इस रूप से कह सकते हैं कि जीवात्मा आई, किंतु आत्मा जो है वो एक ही है। और दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि ये जो पूरा भौतिक संसार है इसमें आत्मा कहीं आती नहीं है। वास्तव में आत्मा में ये पूरा भौतिक संसार है। जीवात्मा जो है उसको आप कह सकते हैं कि भले ही कि वो संसार में आई है, किंतु जीवात्मा जैसे कि हम पिछले श्लोक में जान चुके हैं कि वो केवल एक मिथ्या है। वास्तव में ये जो आत्मा है वो पूरा समुद्र है और उसमें उठ रही एक लहर वास्तव में जीवात्मा है। और जीवात्मा यदि सोचे कि वो वास्तव में है तो वो एक भ्रम होता है। जीवात्मा वास्तव में नहीं है, केवल आत्मा ही है। तो वही विचार यहाँ पर आप उपयोग में ला सकते हैं इस श्लोक को समझने के लिए कि
वास्तव में आत्मा ही है और आत्मा के भीतर ही पूरा संसार जो है वो अस्तित्व में है। और उस रूप से यदि आप समझें तो इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सभी वस्तुओं का जो अस्तित्व है वो वास्तव में आत्मा पर ही निर्भर करता है। तो यदि ये भौतिक वस्तुएं वास्तव में आत्मा को नष्ट कर दें, वास्तव में आत्मा को नष्ट कर दें, तो फिर तो ये जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी अपने आप में ही नष्ट हो जाएंगी। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि आत्मा जो है वो इस संसार के परे है, और इस भौतिक संसार में जो भी कुछ है वो वास्तव में आत्मा के भीतर है, ना कि इस संसार के भीतर आत्मा है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।